नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज़ के बारे में, जिनको कि सरकार ने लंबी छुट्टी पे भेज दिया है। उनका कसूर क्या था? बहुत ही सब कुछ मीडिया रिपोर्ट से है, कुछ चीज़ सामने आ नहीं रही है। क्योंकि वो छुट्टी पे गई, पहले 15 दिन की छुट्टी थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया, फिर एक्सटेंड करके अब पता चल रहा है कि वो 5 दिसंबर तक छुट्टी पे हैं। उनकी छुट्टी में बहुत सारे कारण हैं। कारण ये हैं कि एक तो वहाँ हिमाचल में जो ड्रग्स माफिया हैं, जो नशे के माफिया हैं, या जो खनन अवैध खनन वाले सब हैं, सब पे इन्होंने एक तरह से मुहिम चला रखी थी सफाया करने का। और काफ़ी हद तक जो भी तस्करी में संलिप्त था या जो नशाखोरी में संलिप्त था, बहुतों को जेल में भिजवाया। काफ़ी कड़क और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी छुट्टी पे हैं। और कुछ ये भी पता चल रहा है, सब कुछ मीडिया रिपोर्ट से हैं। मैं जैसा डीपली इसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, जैसे मैं पहले अपने वीडियो में बता रखा हूँ कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं, तो मैं किसी चीज़, मैं केवल अपना व्यूज़ शेयर करता हूँ कि काफ़ी ऑनेस्ट हैं, अच्छे से ड्यूटी करती हैं। और पता ही है, जब कोई ईमानदार आईपीएस ऑफिसर या कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स आईएएस होते हैं ना, तो वो नेताओं को खटकने लगते हैं। अब इनके केस में भी कुछ ऐसा ही है कि एक जो खनन, जब ये खनन माफिया को भी सफाया कर रहे थे, तो उसमें जो उसका तार तो जुड़ता रहता है ना, तो उसका तार जुड़ते जुड़ते किसी नेता तक पहुंच गए, जो कांग्रेस सत्ताधारी दल, जो वहाँ पे अभी कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके ही एक मंत्री तक वो तार पहुँचा। और कहा तो ये भी जाता है कि जो मंत्री जी की पत्नी, जब किसी ट्रैफिक रूल के तहत जो उनके गाड़ी का चालान काटा गया, तो वो भी मंत्री जी के ईगो हर्ट कर गया। और ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है। बहुत सारे मतलब कंट्रोवर्सीज हैं। मतलब फिर शिमला में कोई मीटिंग थी सचिवालय में, वहाँ इनको बुलाया गया, और वहाँ पता नहीं एकाएक 7-8 नवंबर की बात है, और क्या हुआ नहीं हुआ कि इनको अचानक वहाँ से अपने घर, जो मूलतः ये यूपी के रहने वाले, और इसको हिमाचल कैडर मिला हुआ था, 2017 बैच की है। मैं इस सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जा रहा। मेरा ये कहना है कि हिमाचल, शायद प्रियंका गांधी के ही प्रभाव वहाँ पे ज़्यादा है। हिमाचल को प्रियंका गांधी ही देखती है दिल्ली से, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल लीडर की बात करूँ तो। और राहुल गांधी चारों तरफ न्याय की बात कर रहे हैं, हर जगह न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पे न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे इस आईपीएस ऑफिस को न्याय कौन देगा? ये 6 या 7 नवंबर की बात है, आज 29 नवंबर हो गया, 22 दिन हो गए इस मैटर को। क्या कभी किसी ने राहुल गांधी के मुंह से एक सेंटेंस भी सुना है, एक भी स्टेटमेंट सुना है इस आईपीएस ऑफिसर के बारे में? या प्रियंका गांधी के मुंह से किसी ने सुना है? क्या रीज़न है? उनको ड्यूटी पे कब बुलाया जा रहा है? रीज़न, अगर कोई उनका पर्सनल रीज़न है तो वो तो समझा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पर्सनल रीज़न है नहीं। क्योंकि ऐसे इस सब मैटर में ना पर्सनल रीज़न ही आ जाता है, खुल के कोई बोलते नहीं है। लेकिन रीज़न हुए हैं, जब किसी एमएलए का या एमपी का या मंत्री का जब ईगो हर्ट हो जाता है ना, तो बड़ी मतलब जो सामने जिसकी वजह से होता है उस पर तो गाज गिरना होता है। जबकि कायदे से ये होना चाहिए, जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सुक्खू सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये होना चाहिए कि अगर सच में और वस्तुतः अगर वो आईपीएस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है, तो उनको तो एक अवार्ड मिलना चाहिए, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए। और जिन मंत्री जी का ईगो हर्ट हुआ है ना, कायदे से तो उन्हीं का डिमोशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल लोग कुछ होते ऐसे ही हैं। बातें भले ही वो कुछ भी करे, जब अपने पे आता है ना, तो अपना रूप रंग दिखा ही देते हैं। तो मेरा बस किसी से कुछ नहीं है, मैं बस केवल राहुल गांधी से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी को क्या अभी तक ये पता नहीं चला है? एक तो वैसे भी हिमाचल की सरकार पता नहीं जब से ये बनी है, हमें लग रहा है 2-3 साल करीब हो गए इस सरकार की। जब से ये सरकार बनी है, हिमाचल, आई डोंट नो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा खबरों में ही रहती है। और वो खबर ऐसा नहीं लगा कि वहाँ की सरकार स्मूथली चल रही है। कुछ ना कुछ वहाँ उथल पुथल मचा हुआ है, विधायकों का तोड़ फोड़ चल रहा है, वहाँ की पता रहे कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत
कंगाली की हालत में जा रही है। वहाँ क्या कहते हैं, कर्मचारियों को वेतन, जिनका सैलरी समय से नहीं मिल रहा है। यानी कि हिमाचल में सब कुछ सही नहीं जा रहा है। और ऊपर से अगर इस तरह का प्रकरण हो जाए तो जो हिमाचल तो छोड़ो, जो पूरे देश के लिए भी राहुल गांधी जिस मुहिम में लगे हुए, न्याय की मुहिम में, कि हम सबको न्याय दिला के रहेंगे, या मैं चाहता हूं कि सबको न्याय मिले, राहुल गांधी की उस मुहिम को भी इस तरह की जो हरकतें हैं उन्हीं के पार्टी या उन्हीं के सरकार के द्वारा किसी प्रदेश में उस मुहिम को कुंद कर देते हैं। ये चीज़ ये बहुत छोटी सी चीज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जो उनको दिमाग लगाना है। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अभी तक भी नहीं पता कि इन्हें उनको कब ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है। और चलो एक गलती होगी तो उस गलती को हम सुधार कर लेते हैं, तो फिर न्याय की बात करते क्यों हैं? जब इतने बड़े IPS ऑफिसर को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आम जन जो है, आम जनता है, उसको न्याय कहाँ से मिलेगा? और फिर आप न्याय की बात करते क्यों? बस मेरा यही कहना था। मैं इस वीडियो को क्योंकि हर कुछ मीडिया रिपोर्ट है तो मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ये न्यूज़ खबर मैंने कई दिनों से देख रखा था। तो मेरा था कि जिस पार्टी का नेता, सबसे बड़े नेता जो खुद सबको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वो अपने ही प्रदेश में जहाँ पर उनकी सरकार है, इतने बड़े ऑफिसर को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? दोहरापन ही तो कहा जाएगा ना। और क्या आदमी भरोसा करेगा, क्या उम्मीद करेगा? धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।